Hello. Nowadays, chapter number 5, continuity and differentiability. तो continuity and differentiability उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद कंटिन्यूटी पर जाते हैं। तो मान लो आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है, तो ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, तो अगर आप x की वैल्यू वन लेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर x माइनस वन। x इज नॉट वन, देयरफॉर x माइनस वन इज नॉट जीरो। तो अगर x माइनस वन जीरो नहीं है तो हम x माइनस वन को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x प्लस वन, बराबर, वेर एफ एक्स इज x प्लस वन विथ कंडीशन x नॉट इक्वल टू वन। अब अगर क्वेश्चन ये आया कि x का वैल्यू तो वन नहीं है, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं कि भाई f ऑफ वन क्या हो सकता है, उसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको उसका वैल्यू जानना है अप्रोक्सीमेटली, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वन के नियर में जो नंबर है, क्योंकि x का वैल्यू वन तो है नहीं, तो वन के नियर में कौन सी वैल्यू है फंक्शन की, वो हम चेक करेंगे, और उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली ये बता सकते हैं कि भाई एफ ऑफ वन क्या हो सकता है। और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का, बराबर। अब लिमिट में जैसे कि अगर मैं ऐसे रियल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो x का वैल्यू वन तो नहीं है, इसका मतलब हम वन के नियर वैल्यू लेंगे। अब वन के नियर वैल्यू लेंगे तो आप कौन सी साइड से लेंगे, लेफ्ट साइड से लेंगे, राइट साइड से लेंगे। मीन्स हम x की वैल्यू स्लोली स्लोली वन के नियर ले जाएंगे। अब जब हम x की वैल्यू वन की नियर ले जाएंगे, तो हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ले जाए, या तो फिर x की वैल्यू हम स्लोली स्लोली राइट साइड से नियर टू वन ले जाए। और ये जो लेफ्ट साइड से x की वैल्यू वन के नियर ले जाते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट साइड से ले जाते हैं वन के नियर, उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। कैसे? तो मान लो कि आपको x का वैल्यू और फिर उसके हिसाब से एफ एक्स का वैल्यू, हम वन के नियर जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, बराबर। मीन्स अब लेफ्ट साइड में कैसे नंबर होंगे, वन से लेस नंबर होंगे ना। तो वन से लेस नंबर मान लो कि मैंने लिया 0.9। अगर हम 0.9 लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा एफ एक्स का 0.9 प्लस वन, दैट इज 1.9। अगर हम वन के और नजदीक जाते हैं 0.99, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1.99 एक्स प्लस वन। फॉर्मूला में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम 0.999 लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.999। अब ये जो चीज हम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वन के नियर लेके जा रहे हैं, बराबर, वन के नियर लेके जा रहे हैं। तो इसको हम जो सिंबल में लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कुछ, लिमिट x टेंस टू वन माइनस वन। माइनस का मतलब है वन से लेस नंबर है, और उस वन के नजदीक हम जाने की ट्राई कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू हम वन के नजदीक ले जा रहे हैं, बट वो सभी नंबर वन से लेस है, तो इनको बोलते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, बट फ्रॉम लेफ्ट साइड, बराबर। और फिर हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू वन के नियर जा रही है, ऐसे ऐसे आपके एफ एक्स की वैल्यू कोई एक नंबर के नियर जा रही है, और वो है टू। वो एग्जैक्टली टू नहीं है, उसके नियर जा रही है। तो हम जब ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू टू, इसका मतलब है जब आपके x की वैल्यू लेफ्ट साइड से वन की तरफ जाएगी, तब एफ एक्स की वैल्यू टू की तरफ जाएगी, टू के पास जाएगी, बराबर। ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद राइट हैंड लिमिट मीन्स हम x की वैल्यू फ्रॉम राइट साइड वन के नियर ले जाएंगे और देखेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। तो वन से
1 की तरफ जाना है हमको राइट साइड से। अब राइट साइड में जो नंबर होंगे वो 1 से ग्रेटर नंबर होंगे। तो मान लो कि आपका नंबर है 1.1 और उसके हिसाब से हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एफ एक्स का फॉर्मूला एक्स प्लस 1 है, तो 1.1 प्लस 1 2.1 होगा। थोड़ा 1 के और नजदीक आते हैं तो 1.01, अगर इसमें 1 ऐड कर लेते हैं तो आपका एफ एक्स मिल जाएगा 2.01। थोड़ा और नजदीक चलते हैं 2.001, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2.001। इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो फ्रॉम राइट साइड, अब जो राइट साइड में नंबर होंगे वो 1 से तो ग्रेटर होंगे, तो x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, बट फ्रॉम राइट साइड जो भी नंबर है वो 1 से समथिंग प्लस है, थोड़ा 1 से ज्यादा है। और इसको हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तो जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है फ्रॉम राइट साइड, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू कौन से नंबर की तरफ जा रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू है वो स्लोली स्लोली 2 की तरफ जा रही है, तो इज इक्वल टू 2। अब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट of function and right hand limit of the function ये दोनों सेम होते हैं तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। बट आप देख सकते हैं f ऑफ 1 आपके डोमेन में ही नहीं है, बराबर, और ये दोनों वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू 2, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, ये दोनों सेम है तो इसको लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। 1 की तरफ दोनों साइड से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी जा सकते हैं और राइट साइड से भी जा सकते हैं। ये होता है लिमिट। अब हमें लिमिट से आगे चलना है कंटिन्यूटी, बराबर। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी देखते हैं एट पॉइंट और फिर इसको थोड़ा इन जनरल इंटरवल वो सब देखेंगे। तो अब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। कंटिन्यूटी a function fx is said to be a function fx is said to be continuous at a point। अभी जो हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं वो एट पॉइंट है, एट पॉइंट ए ऑफ इट्स ऑफ its domain if and only if limit extends to a minus, that is left hand limit, equal to limit extends to a plus, that is right hand limit, is equal to f of a, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट ए, दैट इज एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाते हैं देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट ए तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, बराबर। इफ fx is not continuous, if fx is not continuous
at a, then we say it is डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट ए तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कौन से केसेस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ ए तीनों सेम होना चाहिए। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कहेंगे, व्हेन वी से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी कितनी टाइप की होती है, कौन से केस में क्या डिसकंटिन्यूटी के हिसाब से हम जो केस करेंगे वो जरा देख लेते हैं बराबर, और उसी में एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में चलते हैं, और कब कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और फिर यहाँ से थोड़ा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा वो भी हम देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जो डिसकंटिन्यूटी है वो मेनली हम दो पार्ट करते हैं डिसकंटिन्यूटी के, जैसे कि हमारी डेफिनेशन थी वहां से एक एक चीज में लिख रहा हूं। फर्स्ट होता है रिमूवेबल, एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड सेकेंड होता है नॉन रिमूवेबल। नेक्स्ट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब व्हेन वी से रिमूवेबल एंड व्हेन वी से नॉन रिमूवेबल, तो जब आपने डेफिनेशन कंटिन्यूटी का लिखा था तो उसमें हमने लिखा था लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू एट ए, ये तीनों सेम होना चाहिए। तो पहला तो ये हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स ये दोनों सेम हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। एफ ए तो बाद में हम देखेंगे, पहले लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो फिर एफ ए का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल ये दोनों में जो रिमूवेबल है वो कब बोलेंगे, तो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट होगा, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये तो सेम होगा बराबर। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स ये दोनों सेम होंगे। क्वेश्चन किसके ऊपर जाके अटकेगा, एफ ऑफ ए के ऊपर। नॉन रिमूवेबल, अब ये रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल क्यों बोलते हैं वो भी बाद में कर लेंगे। हाँ, नॉन रिमूवेबल means limit extends to a minus fx is not same as limit extends to a plus fx। रिमूवेबल में लिमिट तो एग्जिस्ट होगा, नॉन रिमूवेबल में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का लिमिट ही डिफरेंट होगा। अब यहां पर से रिमूवेबल में चलते हैं और थोड़ा ग्राफ के हिसाब से, या तो एफ ए बाकी है हमारा, तो यहां पर से भी आप क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे कि भाई हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब एफ ए के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने फॉर्मूला जो ली थी एफ एक्स की
वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 था और उसमें एक्स नॉट इक्वल टू 1 था। मीन्स आपका जो जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, सपोज मैं 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ और 1 मेरे डोमेन में ही नहीं है, मीन्स एफ ऑफ 1 डिफाइंड ही नहीं है, बराबर। एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है उसकी डेफिनेशन ही नहीं दी है, तो फिर आपके लेफ्ट एंड राइट तो इक्वल हो गए बट एफ ऑफ 1 है ही नहीं, तो फिर आप कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो ये भी एक केस बनेगा। तो अब चलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, और उसमें एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर। एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एफ ऑफ ए का वैल्यू है ही नहीं आपके पास, एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। जब एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट होता है तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट, बराबर, मिसिंग पॉइंट। अब मैं थोड़ा वर्ड जो है वो पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टेबल मेरा सा अच्छे से बन जाए। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कैसे, थोड़ा ग्राफ ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि भाई ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, मिसिंग पॉइंट है क्या वो सब। तो देखो ये है, ओके, तो एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी उस ट्राई की सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि आपका पॉइंट है ए जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, है ना, एंड ये आपका लेफ्ट से ग्राफ एक्स की तरफ जा रहा है एंड ये कुछ ऐसे ग्राफ बनाया, बराबर, एफ एक्स का ये ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, जब आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो या तो आप राइट साइड से जा रहे हो, वो दोनों वैल्यू एक ही तरफ अप्रोच कर रही है। बट एफ ऑफ ए पॉइंट ही नहीं है, मिसिंग है, एफ ऑफ ए गिवन ही नहीं है, बराबर। तो ये जो है इस टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी होता है इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं बट एफ ऑफ ए मिसिंग है, एक्स इक्वल टू ए के ऊपर डेफिनेशन ही नहीं दिया है। तो हम रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अगर एफ ए को डिफाइन कर ले, जो कि हम करेंगे नहीं कभी, बट एफ ऑफ ए को अगर हम डिफाइन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, तो वो रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं रीडिफाइन करके, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, आपको सिर्फ एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसी में एक और होता है, जो पहले मैं थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लूं और फिर बोलूं कि इसको क्यों और ऐसा नाम दिया है। तो वापस दिस वन इज, मान लो कि यहाँ पर पॉइंट भी लिख देते हैं, ये है x इक्वल टू ए, आपने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया और ये यहाँ पर टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड आए आप, फिर आप राइट साइड से, अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ये दोनों सेम ग्राफ है, तो लेफ्ट हैंड से आप अप्रोच कर रहे हैं एंड राइट हैंड से जहां अप्रोच कर रहे हैं वो दोनों एक ही तरफ अप्रोच कर रही है, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम नंबर पे अप्रोच कर रही है। बट ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ ए जो नंबर है वो डिफाइन तो है बट वो नंबर लेफ्ट एंड राइट दोनों से डिफरेंट है,
बराबर। मान लो कि एफ ऑफ ए कोई अलग सा नंबर दिया आपको, ये दोनों जहां पर अप्रोच कर रही है उससे अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर जो है इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, बराबर। इनको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों, आप समझ रहे हो कि भाई आपका पॉइंट ए है ना, एफ ऑफ ए, वो आइसोलेट हो गया है, तो ये टाइप की है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, बराबर, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवेबल में चलते हैं। अब नॉन रिमूवेबल में हमने क्या बोला है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपका एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट ये दोनों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर एंड राइट हैंड लिमिट का आंसर, ये दोनों आंसर ही डिफरेंट है। अब जब हम दोनों का आंसर डिफरेंट है ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें कितने केस पॉसिबल है? तो पहला केस ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस आर फाइनाइट। ये दोनों जो नंबर है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स आर फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट है, हाँ डिफरेंट है वो। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये दोनों नंबर है, वो दोनों नंबर फाइनाइट है बट वो दोनों डिफरेंट नंबर है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप, या तो उसका दूसरा भी नाम है, तो जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसके बाद लिखूंगा, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों नंबर एग्जिस्ट हो रहे हैं और दोनों नंबर फाइनाइट है, बराबर। तो इस सिचुएशन में कैसा ग्राफ होगा आपका, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पर x टेंस टू a माइनस एंड x टेंस टू a प्लस, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे बट ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो मान लो कि यहाँ पर है आपका x इक्वल टू a, आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ किया आपने, बराबर, और फिर ग्रेटर देन a के लिए आपने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये दोनों फाइनाइट नंबर है बट ये दोनों डिफरेंट है। अब ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा ना, ये डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं जंप ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो जंप कर रहा है, तो ये टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। और ये दोनों का जो पॉजिटिव डिफरेंस है ना उसको जंप बोलते हैं, बराबर। क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे, तो इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन करेंगे जंप कितना है, मींस लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव डिफरेंस, हाँ, लिमिट के दोनों के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस कितना है। तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होती है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों फाइनाइट होंगे। अब नेक्स्ट है वो है इनफाइनाइट टाइप, बराबर। आई एम राइटिंग स्लोली बिकॉज मुझे हर चीज इसी पेज में दिखा देना है, तो स्लोली स्लोली मैं कुछ लिख रहा हूँ। इनफाइनाइट टाइप, एंड जितना आप स्पेस बचाना चाहते हैं उतना ही कहीं ना कहीं राइटिंग में इफेक्ट हो रही है। इनफाइनाइट टाइप, अब इनफाइनाइट टाइप का मतलब क्या है, तो इनफाइनाइट टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें क्या है, एटलीस्ट वन, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना है ना, तो एटलीस्ट वन लेफ्ट
हैंड लिमिट, जिसको अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LHL, एटलीस्ट वन LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट। एटलीस्ट वन लिखा है, इसका मतलब हो सकता है कि एक लिमिट इनफाइनाइट हो सकता है दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, एटलीस्ट वन, बराबर, एटलीस्ट वन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट या तो RHL इज इनफाइनाइट, हो सकता है दोनों लिमिट भी इनफाइनाइट हो, बराबर। और इसमें कुछ ग्राफ कैसा होगा आपका, तो ये और कुछ ऐसे लेते हैं और फिर यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ, ये है आपके लिए ए, बराबर, एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पर मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इनफाइनाइट है, बराबर, एंड जो राइट हैंड लिमिट है वो मैं फाइनाइट ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट एंड राइट हैंड इज फाइनाइट, दोनों में से एक भी इनफाइनाइट है या तो दोनों इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं, बराबर। जैसे ये जैसे ही मैं टॉपिक खत्म करूँ उसके बाद मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कि कब कौन सा क्वेश्चन है उस हिसाब से। एंड वन मोर इज ऑसिलेटरी, मीन्स आपकी जो लिमिट है वो कोई दो नंबर के बीच में, क्योंकि लिमिट है वो फिक्स नहीं है, कोई दो नंबर के बीच में अगर मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, चलो हो गया, लिमिट इस टाइप में। अब यहाँ पर अगर मैं विथ क्वेश्चन जाऊँ या तो ग्राफ, तो इसमें for me it is difficult, कि कोई नंबर के बीच में ये लिमिट है, वो कोई दो नंबर के बीच में लिमिट है आपकी, बराबर, कोई दो नंबर के बीच में। आई थिंक इसको मैं बेटर विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब हम हर एक का एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कब कौन सी सिचुएशन में ये जो हम बोल रहे हैं। तो ये आपके टोटल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। पहले तो मेन, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में क्या होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम होंगे, बट इसमें दो केस बने हैं। एक मिसिंग पॉइंट, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं हुआ है। आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम है बट इट इज नॉट सेम एज एफ ऑफ ए। जंप डिसकंटिन्यूटी मींस जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, तो वो दोनों में जो गैप है उसको बोलते हैं कि भाई ये जंप है आपका। देन इनफाइनाइट टाइप मींस दोनों में से एक टाइप की जो लिमिट होगी या तो लेफ्ट या तो राइट इनफाइनाइट होगी, हो सकता है दोनों इनफाइनाइट हो। वन मोर इज ऑसिलेटरी, जिसमें आपकी जो लिमिट है, आपका फंक्शन है, उसकी जो लिमिट होगी वो कोई दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में मूव करती होगी, बराबर। अब हर एक का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से बोलेंगे। तो ओके, सबसे पहले मिसिंग पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं, बराबर। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओके। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, अब मिसिंग पॉइंट में होता क्या है, तो मिसिंग पॉइंट में हमने क्या बोला कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम है,
but fa is not defined. f of a is not defined. जैसे कि अगर आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 1, बराबर। अब जैसा कि ये एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं कि f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आपका f ऑफ 1 डिफाइंड नहीं है, बट आपकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, that is limit x tends to 1। अब x is not 1 तो हम x माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला कुछ 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका लिमिट आपको क्या मिल जाएगा, तो इनका लिमिट हो जाएगा कुछ 8, बराबर। और ये जो आपकी कंटिन्यूटी है वो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगा, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट f ऑफ 1 डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको डिफाइन करने के लिए आपको x का वैल्यू 2 नहीं ले सकते, इसका मतलब यहाँ पर f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। हम 2 पे डिसकंटिन्यूटी या तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ 2 दिस वन इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, बट लिमिट x टेंड्स टू 2, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों एक सेम नंबर की तरफ अप्रोच करेंगे और वो नंबर होगा 4, बराबर। ये 4 की तरफ अप्रोच करेंगे। अभी हम लिमिट फाइंड नहीं कर रहे हैं, बराबर, उसके लिए हम देखेंगे, ऑलरेडी हम 11th साइंस में भी जानते हैं कि कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, तो जस्ट हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी कितनी टाइप की और कैसे है। एक और फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, दैट इज ये एग्जिस्ट होता है और इसका वैल्यू होता है 1, बट f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, बराबर। तो ये जो है, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने दिए हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, बट f ऑफ इट डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा था वो था आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट होगी, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होंगे, बट लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is not same as f of a, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बराबर। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं f of x is equal to floor of x plus floor फंक्शन या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पर आई थिंक आप जानते होंगे कि इसमें आंसर होता है 0 if x is integer and it is -1 if x is not integer, बराबर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है इनके लिए हैज आइसोलेटेड
discontinuity, isolated discontinuity at all x belongs to I, जितने भी इंटीजर है वो सभी इंटीजर पर ये आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी देंगे, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू, मान लो कि नंबर है वो n है, तो लिमिट x टेंड्स टू n fx, अब n जो है वो इंटीजर है, बराबर, n बिलोंग्स टू z, तो x टेंड्स टू n का मतलब x इज टेंडिंग टू n, इट इज नॉट n, तो x आपका इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बट तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई, बट आपका f ऑफ n क्या होगा, तो f ऑफ n हो जाएगा 0, तो लिमिट एग्जिस्ट हुआ बट इट इज नॉट सेम एज f ऑफ a। अब नॉन रिमूवेबल टाइप के देख लेते हैं, बराबर, सो नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल में क्या है कि हमने 3 टाइप लिए थे, एक फाइनाइट टाइप था, तो सबसे पहले आ जाते हैं फाइनाइट टाइप, जिसको मैंने बोला था यहाँ से जंप भी फाइंड करते हैं, फाइनाइट टाइप, इसमें होता क्या है, बोथ लिमिट, बोथ LHL एंड RHL आर फाइनाइट, बराबर, ये दोनों फाइनाइट नंबर होंगे, बट ये अनइक्वल होंगे, ये नंबर्स जो है वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो ये हम बाय ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये हो जाएगा -π/2, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर मैं अगर लिमिट के क्वेश्चन करने जाऊंगा तो हर जो डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं दिखा पाएंगे, तो हम स्लोली स्लोली जब क्वेश्चन करेंगे तो दिखाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, जब x की वैल्यू 0 की तरफ टेंडिंग करेगी फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये कुछ tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट टाइप होगा, एंड दैट टाइम वी गेट -π/2, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan इनवर्स, मीन्स हम x की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं बट फ्रॉम RHS, तो उस टाइम आपका आंसर होगा π/2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, दोनों फाइनाइट है, तो यहाँ पर आपका जंप कितना है, तो जंप के लिए आपको ये दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो डिफरेंस हो जाएगा पाई, बराबर, ये है आपका जंप। सिमिलरली अगर इसे मैं एक और लिखूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बराबर, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर सबसे पहले 0 ही लिखते हैं और फिर उसमें से 2 केस बना लेंगे हम, मान लो कि आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इन मॉड्यूलस अपॉन x, तो f ऑफ 0 प्लस मीन्स RHL ये हो जाएगा आपके लिए 1, एंड f ऑफ 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो वो -n(x) अपॉन x होगा, उस टाइम आंसर आ जाएगा -1, तो ये दोनों फाइनाइट है, बराबर, बट ये दोनों डिफरेंट है, तो इस बार आपकी जो दोनों नंबर है उसमें डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है 2, बराबर, ये होता है नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप, दैट इज बोथ आर फाइनाइट नंबर बट दे आर डिफरेंट। नेक्स्ट नॉन रिमूवेबल में सेकेंड पार्ट, एंड इट इज इनफाइनाइट टाइप, बराबर, इनफाइनाइट टाइप discontinuity, अब infinite type discontinuity means at least one of the limit, at least one of the limit are
इनफाइनाइट, दोनों में से एटलीस्ट एक इनफाइनाइट होगी, बराबर। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप। जैसे कि अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - x, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 होगा। जब आप f ऑफ 1 माइनस फाइंड करेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा 1 माइनस दैट इज प्लस इनफाइनाइट होगा, बराबर, क्योंकि 1 से लेस लेंगे आप तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और एंड एफ ऑफ 1 प्लस फाइंड करने जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपकी जो दोनों लिमिट है वो इनफाइनाइट है। सेकेंड केस लेते हैं, डिफरेंट फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेश टू 10x, बराबर। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं एफ ऑफ π/2 प्लस एफ ऑफ π/2 प्लस, तो एफ ऑफ π/2 प्लस दैट इज 2 रेश टू 10 π/2 प्लस, तो ये सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा इट इज 0। इसमें आंसर आपका 0 हो जाएगा, बराबर। एंड एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ π/2 माइनस दैट इज 2 रेश टू 10 ऑफ π/2 माइनस, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, बराबर। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो कुछ ग्राफ से मान लो कि ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस वन इज π/2, दिस वन इज माइनस π/2, और ये है आपका कुछ 10 का ग्राफ। थोड़ा फास्ट फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बराबर। तो आप देख सकते हैं π/2 प्लस, तो ये कुछ इस हिसाब से होगा। जब π/2 प्लस है तो जो 10 है उसका वैल्यू टेंडिंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट, बराबर, π/2 प्लस के लिए। एंड 2 रेश टू - एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन x इज माइनस इनफाइनाइट इट टेंडिंग टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता है, माइनस इनफाइनाइट पे 0 के नजदीक एंड प्लस इनफाइनाइट पे वो इनफाइनाइट होता है, बराबर। तो ये हुआ π/2 प्लस के लिए, ये सिचुएशन होगी 10 टेंडिंग करेगा माइनस इनफाइनाइट। अगर 10 टेंडिंग करेगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ तो एक्सपोनेंशियल 2 रेश टू - तो 2 रेश टू - टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। π/2 माइनस, जब आप π/2 माइनस लेंगे तो ये है π/2, तो π/2 माइनस तब 10 टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ, और फिर 2 रेश टू, तो 2 रेश टू भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो इस बार दोनों जो लिमिट है, एक लिमिट है वो फाइनाइट है और दूसरी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है। एंड लास्ट देख लेते हैं अब, जो है ऑसिलेटरी, मींस वो कोई फाइनाइट नंबर के बीच में लिमिट ऑसिलेट करेगी, दैट इज दिस वन इज ऑसिलेटरी। इसमें होगा क्या, तो लिमिट्स, जो आपकी लिमिट्स है लेफ्ट एंड राइट, लिमिट्स ऑसिलेट, लिमिट ऑसिलेट बिटवीन, जिसमें हम कुछ एक थियरम भी यूज करते हैं, फाइनाइट नंबर्स या तो क्वांटिटीज के बीच में। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, बराबर। या तो फिर दूसरा फंक्शन एक और लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 1/x। और अगर ये दोनों फंक्शन की लिमिट आप चेक करने जाएंगे एट x इक्वल टू 0, देन लिमिट्स, ये
limit lies between -1 and 1, दो नंबर के बीच में ये ऑसिलेट करेगी, बट एग्जैक्टली हमारे पास इसका वैल्यू नहीं है, बराबर। तो ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमने अभी तक सिर्फ ये देखा है कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, कितनी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होते हैं। अब हम कंटिन्यूटी देखेंगे इन जनरल, मींस इन कंप्लीट डोमेन व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लोज इंटरवल में फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, उसकी कंडीशन क्या है। इसके बाद फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। वो जो है वो क्वेश्चन जो थियरी है या तो जो डेफिनेशंस है वो डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट स्लोली वी स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारे लिए कंटिन्यूटी ऑन कंप्लीट डोमेन, देन क्लोज इंटरवल, देन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड कंटिन्यूटी, लेफ्ट कंटिन्यूटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे।